Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing well and doing very well care of yourself, students. As we all know that we all have to face the same problem and we all are facing the same problem back. So because of all the conditions, we are now come back to our online classes due to all the situation as you can see. So our lab chapters and studies we have to throw by the online classes. So at now we complete our chapter 17, which name is Can and May. In our classroom we discuss very finely about use of can and may and can't. Okay, so after that today we are starting our chapter 18 which name is simple present tense. Students, मैंने इस चैप्टर के बारे में आपसे पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि मैं आपको टेंस जब पढ़ाऊँगी, इसलिए इसका बेसिक मैंने आपको पहले से ही क्लास में हर चैप्टर के साथ रिकॉल किया था. As you all know that there is a three kind of tenses. First is present tense, second is past tense and third is future tense. Okay students, so present tense, as I told you that present that means जो कि है, जो चल रहा है at the time, at now, जो भी चीज़ है उसे ही कहते हैं present tense. That and the second is past tense. Past tense is about the things and the sentence which is talking about the past, जो उस चीज़ के बारे में बात हो रही है जो कि हो चुका. Okay, एंड द फ्यूचर टेंस वी गेट नो अबाउट द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें होंगी उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस. आपने हिंदी में भी ये चैप्टर हिंदी ग्रामर के अंदर ये चैप्टर पढ़ा होगा जिसको हिंदी में काल कहते हैं, उसी का है इंग्लिश वर्जन जिसको कहते हैं टेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टेंस, जो टेंसेज होते हैं उनके भी सब काइंड्स होते हैं. वो काइंड प्रेजेंट टेंस हैं तो उसके सब काइंड्स होंगे प्रेजेंट सिंपल. तो फर्स्ट सब काइंड है उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस. Okay, so let's look. The simple present tense is used to talk about an action that is done regularly and for expressing facts. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है, ये उन आपके पास जो सेंटेंसेस होते हैं ग्रामर में बुक में, उनको रीड जब आप करते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने में यही टेंस हमारी हेल्प करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है, अगर हमें टेंसेस की नॉलेज होगी तो हम ये पता कर पाएंगे कि टेंसेस जो है वो कौन से टेंस के हैं. दैट मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है या फिर पास्ट की बात हो रही है. तो उसी के थ्रू हम चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमें जब इंग्लिश सीखनी है तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है. उसके लिए भी हमारे टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो टेंसेस के अंदर जो सब काइंड है, फर्स्ट सब काइंड दैट नेम इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट, जब कभी किसी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एन एक्शन दैट इज़ डन रेगुलरली. कोई जो सेंटेंस है हमारे सामने उसके अंदर कोई एक्शन या एक्टिविटी रेगुलरली हो रही है, दैट मीन्स कंटिन्यू हो रही है. एंड फॉर द एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स, और कोई सेंटेंसेस होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या फैक्ट्स के अबाउट होते हैं. तो वहाँ सेंटेंस के अंदर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो फर्स्टली तो आप प्रेजेंट पे करेंगे ही सही फॉर नोइंग द हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स. तो और सेकंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रेजेंट टेंस के बाद भी इसमें कौन सा प्रेजेंट टेंस का कौन सा काइंड है, तो वहाँ पे आप कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर काइंड लुक एट द एग्जाम्पल्स. अशोक गोज़ टू स्कूल एवरी डे. अशोक जो है स्कूल जाता है एवरी डे. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी डे. तो एवरी डे का मतलब क्या हुआ, रोज़ाना. और हमने अभी जो डेफिनेशन देखी थी उसमें यही रीड किया दैट एन एक्शन दैट इज़ डन रेगुलरली, वो एक्शन जो कि रोज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मंकीज लव बनानास. तो ये फैक्ट है, ये सब हम जानते हैं कि मंकीज़ को बनानास बहुत पसंद होते हैं, तो ये फैक्ट है. तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस. लुक द नेक्स्ट नाउ.
फॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि जो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है उसके अंदर वर्ब को किस तरह से फॉर्म किया जाता है. लुक एट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल नाउन. जब हमारे सेंटेंस के अंदर जो नाउन वर्ड होगा, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट from to startingly we are discussing about the noun which second name is called naming words. naming words ही क्या है, हमारे noun है. मैंने हर टॉपिक के साथ प्रीवियस टॉपिक को रिलेट किया है in our online classes and also in our offline classes. so आपको ये भी पता होगा कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. नेमिंग वर्ड्स होते हैं ऑल द नेम्स, सारे जो नेम्स होते हैं वही हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं और उन्हें ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. ओके, सो नाउन ही हमारे क्या है, नेमिंग वर्ड्स है. मैंने आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी फॉर अंडरस्टैंडिंग वेल दैट ऑल अराउंड आर, मतलब इस दुनिया में जो भी कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास या हमसे दूर, जिन्हें हम चाहे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, चाहे वो विजिबल हो चाहे नॉन विजिबल ना हो, तो उन सब के क्या होते हैं, नेम्स तो होते हैं ना. फॉर काइंड बॉटल नेम है, फॉर काइंड द थिंग्स पर्सन प्लेसेस समथिंग एल्स और कुछ भी फॉर काइंड ऑफ, तो उन सब का नेम है वही हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड, दैट मीन्स नाउन. तो देखो इसमें क्या है, वर्ब को कैसे प्लेस्ड किया जाता है. When we talk about plural noun, जब हम हमारे plural noun के बारे में बात करते हैं in our simple tense, simple tense में हमारा noun जो plural होता है that means मैंने कहा boy, single noun. I said boy, single noun है, but I said boys तो क्या हो गया, plural noun हो गया ना, singular and plural. तो वहीं पे यहाँ पे जब हम सेंटेंस में प्लूरल नाउन की बात करेंगे इन सिंपल टेंसेस, सिंपल टेंसेस के अंदर वी यूज़ द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम वर्ब की जो मेन फॉर्म वर्ब होगी ना, मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी उसी को यूज़ करेंगे. फॉर काइंड एग्जाम्पल कैट्स पुर, कैट की जो पुर वॉइस होती है उसको कहते हैं पुर. तो कैट पुर, सो कैटपुर, यहाँ पे हम म्याऊं को कह सकते हैं, कैट का जो साउंड होता है उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है. नेक्स्ट इज बी, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर नाउन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और जब कभी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंगल प्रोनाउन वर्ड होता है, सिंगल नाउन वर्ड होता है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था प्लूरल नाउन वर्ड था, है ना. और अभी हम जो देख रहे हैं वो सिंगुलर नाउन वर्ड के लिए. तो दैट मीन्स कि जब प्लूरल नाउन होगा हमारा सेंटेंस में तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे या मेन वर्ब यूज़ करेंगे या वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब का हम जो रूट वर्ड है, जो उसका मेन वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, उसी को यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे. एंड सेकेंड, जब हमारा नाउन जो है सिंगुलर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वी एड एस एंड साउंड टू बी द वर्ब, हम उसके साथ में एस और ई एस को ऐड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर वर्ब के यूज़ करने का फॉर्मेट है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कि जहाँ पे हमारी वर्ब प्लूरल होगी वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसकी रखेंगे, वो मेन वर्ब जो है वो हमारी रूट वर्ड रहेगी जो कि फर्स्ट फॉर्म रहेगी. एंड जब हमारा जो नाउन वर्ड है वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो वहाँ पे जो वर्ब होगी वो प्लूरल यूज़ होगी. वहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ एस और एस ई एस ऐड होगा. स्टडी द टेबल केयरफुली. अब हम स्टडी करते हैं इस टेबल की. आई, वी, यू, दे, मीता एंड मीना वॉक टू स्कूल, वॉच अ फिल्म, ही, शी, मीता एंड मानू वॉक टू स्कूल. तो देखो ये टेबल हमने क्लास में मैंने आपको समझाई थी इस तरह से डिवाइडेड क्यों है. फर्स्ट तरफ ये जो फर्स्ट साइड ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे, मीता एंड मीना. सो स्टूडेंट्स लुक, आई, वी, यू, दे ये क्या है, हमारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं. हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन टेबल, वही ये हमारे प्रोनाउन वर्ड्स है. आई यूज फॉर आर सेल्फ, वी यूज फॉर जब हम मोर देन वन हो एंड यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, और आप भी इसमें इंक्लूड हो तो वहाँ पे वी होगा. यू, व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन, हम डायरेक्टली जब किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे यू प्रोनाउन का यूज़ होता है. दे
फॉर द अदर वंस जिसमें आप इंक्लूड नहीं हैं और एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। एंड मीता एंड मीना ये तो नेम ऑफ पर्सन्स है, तो 2 पर्सन्स के नेम है, तो ये भी प्लूरल हो गया। फॉर काइंड देखते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट है या प्रोनाउन या नाउन जब वन होगा तो हम क्या करेंगे, आई वॉक टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल, you walk to school, they walk to school, Meeta and Meena walk to school. Okay? And same sentence second वाला, I watch a film, we watch a film, you watch a film, they watch a film and Meeta and Meena watch a film. तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमारा जो प्रोनाउन वर्ड है वो प्लूरल होगा तो उसके साथ रूट वर्ड का यूज़ होगा, रूट वर्ब का यूज़ होगा। तो आई क्या है, सिंगल है बट इसको हम मोर देन वन में काउंट करते हैं। वी मोर देन वन है ही सही। यू जो है, यू के साथ भी हम प्लूरल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। दे मोर देन वन है ही सही। मीता एंड मीना भी मोर देन वन है। ओके, उसके अलावा ना अदर साइड लुक, ही श्री मीता एंड मानू, तो ही क्या है, सिंगल है। श्री वन, मीता वन एंड मानू इज़ ऑल्सो वन। तो ये सारे वन हैं, वन नाउन वर्ड्स और वन प्रोनाउन वर्ड्स हैं। तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी उसके साथ एस और ई एस का यूज़ होगा। फॉर काइंड एग्जाम्पल, ही वॉक्स टू स्कूल, शी वॉक्स टू स्कूल, मीता वॉक्स टू स्कूल एंड मानू वॉक्स टू स्कूल। सेम सेंटेंस यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉचेस अ फिल्म, शी वॉचेस अ फिल्म, मीता वॉचेस अ फिल्म एंड मानू वॉचेस अ फिल्म। सो ये हमारा टेबल था जिससे हम वर्ब को यूज़ करने का फॉर्मेट जान सके इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरह से वर्ब को यूज़ करना है वो चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिली। नाउ लुक द नेक्स्ट। हियर आर फ्यू ऑफ द रूल्स, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। टू स्पेल द फाइनल एस इन द वर्ब विथ ही शी इट। देखो यहाँ पे ही शी इट के साथ जब हम वर्ब में एस ऐड करेंगे तो किस तरह से ऐड करेंगे, विथ मोस्ट वर्ब वी जस्ट ऐड कि कुछ वर्ड्स वर्ब क्या होती है जिसके लास्ट में हमें सिर्फ सिंपली एस ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, रीड रीड्स, स्पीक स्पीक्स, सिंग सिंग्स। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, हमने सिंपली हमारी वर्ब के साथ एस ऐड किया, बट सबके साथ सिंपली एस ऐड नहीं होता है वर्ब में। ओके, तो सेकंड है विथ वर्ब दैट एंड विथ वॉवल्स, वो वर्ब जिसका एंड वर्ड्स क्या होता है, वॉवल प्लस वाई, वी जस्ट ऐड एस, जो कि लास्ट वर्ड इसका वॉवल हो या फिर वाई हो, वाई भी आई वी यू दे है ना, प्लस वाई, वॉवल्स हो, वॉवल के बाद लास्ट में क्या हो, आई हो, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एस। For example, say says, play plays, buy buys. Look at the second last word, that is a vowel, vowel letter है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, हमने एस ऐड किया है। Now let's look, see with the verb that end in o, ch, sh, ss and x we add es। जब हमारे लास्ट जो रूल है उसमें है कि जब हमारा जो वर्ब होता है उसका लास्ट लेटर ओ, सी एच, एस एच, एस एस एंड एक्स एंड होता है तो उसके लास्ट में हम ई एस ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स ये वही रूल्स हैं जो कि हमने प्लूरल एंड सिंगुलर में पढ़े थे। ओके, सो एग्जाम्पल, डू डज, पास passes, rich riches, fix fixes, wash washes। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं। about to knowing more about present simple tense which is a sub kind of present tense। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं और क्या इस सेंटेंस में बताया जाता है। इस सेंटेंस का यूज़ रेगुलर एक्शंस के लिए होता है, जो एक्शंस रेगुलरली किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर। फॉर काइंड मैंने कहा आई गोज़ टू मार्केट एवरी डे, आई गो टू मार्केट एवरी डे, तो मैं रोज़ जा रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई सेड यू वॉच अ फिल्म, तो आप यू वॉच अ फिल्म,
एवरीडे आप रोज़ाना पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पे रोज़ाना हो रही है वो चीज़, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। और किस तरह से हमें सेंटेंस दिया जाएगा और उसको हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना होगा, तो वहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं। वो रूल्स हमारे सामने ही हैं। इसमें हमने सिंपली 2 रूल्स देखे हैं। जब हमारा जो नाउन वर्ड है, जो प्रोनाउन वर्ड है, वो प्लूरल होगा तो वहाँ पे जो रूट वर्ड होगी वो वर्ब की रहेगी। और जब हमारा नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वहाँ पे वर्ब के साथ हम एस और ई एस यूज़ करेंगे। और ई एस को और एस को यूज़ करने का भी रूल हमने देखा कि जहाँ पे हमारा सिंपली वर्ड होगा उसके लास्ट में हम एस ऐड करेंगे, और जहाँ पे हमारा वॉवल के बाद लास्ट लेटर वाई होगा वहाँ भी हम एस ऐड करेंगे। और थर्ड रूल हमने देखा कि जहाँ पे लास्ट लेटर ओ, सी एच, एस एस एंड एक्स होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो आपके साथ ई एस को ऐड कर सकते हैं। Okay students, so this is your rule and this is your chapter all about simple present tense. If you feel any kind of difficulties, you can discuss in our live classes and out classes. And in our next class, we will discuss our book activities of this chapter. So till then, do study focusly and try to understand it more. Okay students, bye and take care. See you in our next class.